हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रो, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 2 सॉकेट 5 स्विच एक होल्डर बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको वायरिंग सही से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसको, ये हमारे पीछे का साइड है तो इसमें हमको पहले फेस का कनेक्शन करना है। तो फेस का कनेक्शन करने के लिए हमने, ये हमारा वाइट कलर का वायर है जो कि हम इसी से फेस का कनेक्शन करेंगे। तो फेस का, तो चलिए दोस्तों, इसको हम फेस का कनेक्शन करेंगे। तो फेस का कनेक्शन करने के लिए हमको स्विच के नीचे वाले पॉइंट को एक दूसरे में कनेक्ट करना होगा। तो ये हमारा स्विच के नीचे वाला पॉइंट है, जो ये हमारा तीनों स्विच है, इसके नीचे वाले पॉइंट पर हमको फेस का कनेक्शन देना है। तो ये हमारे तीनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट हैं, तो इनको हमको कनेक्ट करना है। और एक दूसरे को कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको पेचकस की मदद से सही से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फिर हमको, ये हमारा दूसरा स्विच है, इसमें भी हमको फेस का कनेक्शन देना है। तो स्विच ये दूसरा है, तो इसमें भी हमें फेस का ही कनेक्शन देना है। और फेस का कनेक्शन देने के लिए हमको स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट करना है। तो ये हमारा स्विच के नीचे वाला पॉइंट हो गया। तो इसमें हम फेस का कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये हमारा, तो ये हमारा, उसके बाद में लास्ट पॉइंट पर हमारा स्विच है, उसमें भी हम फेस का कनेक्शन देंगे। और फेस का कनेक्शन देने के बाद हम वायर को बाहर की ओर निकाल देंगे, क्योंकि एक वायर हमको फेस का और दूसरा न्यूट्रल का बाहर निकालना होता है। तो हम एक यहीं से हम, अब ये हमारा फेस का कनेक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में हम यहाँ से वायर कट कर देंगे। और कट करने के बाद हम वायर कटर से इसको छील देंगे। तो ये हमारा फेस का कनेक्शन रहा। तो फेस का कनेक्शन, तो ये हमारा फेस का कनेक्शन रहा। हमने पहले फेस का कनेक्शन करने के लिए नीचे वाले स्विच को, तीनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट किया, फिर दूसरे चौथी स्विच को कनेक्ट किया, फिर पांचवें स्विच को कनेक्ट करके हमने फेस का कनेक्शन कर दिया। अब उसके बाद हमको इसी तरह से न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए, ये हमारा ब्लैक कलर का वायर है, इसी से हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए हम ब्लैक वायर पे, ये हमारी सॉकेट है, यहीं से हम न्यूट्रल का कनेक्शन शुरू करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के बाद फिर हम इसको टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद ये हमारी दूसरी सॉकेट है, इसमें भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। दूसरा न्यूट्रल कनेक्शन है, और कनेक्शन करने के बाद फिर हम इसको यहीं से टाइट कर देंगे। ये हमारा टाइट हो गया। अब उसके बाद में फिर हमारा, फिर ये होल्डर है, यहाँ से भी हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा होल्डर में भी हमें एक न्यूट्रल देना है। तो हम यहीं से, इसमें न्यूट्रल देकर हम यहीं से वायर बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद में फिर हमको स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना है। स्विच सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए हम, ये हमारा वाइट कलर का वायर है, तो इसी से हम स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हम ये वायर लगाएंगे और दूसरी तरफ सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पर इसका कनेक्शन देंगे। और उसके बाद में फिर हम इसको यहीं से टाइट कर देंगे। ये हमारा ये सॉकेट और
ये स्विच का कनेक्शन हुआ। उसके बाद दूसरी तरफ फिर हम करेंगे, ये हमारा होल्डर है और ये हमारी स्विच है। तो होल्डर और स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो होल्डर और स्विच का कनेक्शन करने के लिए पहले हम होल्डर में थोड़ा सा वायर लगाएंगे और होल्डर के पेच को हम हल्का से ढीला कर लेंगे। और ढीला करने के बाद हम फिर इसको उसी तरह से टाइट करेंगे और उसके बाद में फिर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा इधर का कनेक्शन हो गया होल्डर का। अब उसके बाद में बची हमारी ये सॉकेट का भी कनेक्शन हम, ये हमारा रेड वायर है, इसी से हम कर देंगे। तो इससे कनेक्शन करने के लिए इसी तरह से सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर जाएंगे और उसके बाद में फिर हम इसको सही से टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद फिर हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर करेंगे। सॉकेट में कनेक्ट किया और उसके बाद में फिर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे इसको कनेक्ट किया। और कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको पेचकस की मदद से सही से टाइट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। 5 स्विच, 2 सॉकेट, 1 होल्डर। तो चलिए दोस्तों पहले हम अब इसको टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए ये हमारा फेस है, ये न्यूट्रल है जो ब्लैक कलर का है। तो इसको हम अपने बोर्ड में लगाएंगे और बोर्ड में लगाने के बाद फिर हम इसमें एक होल्डर लगाएंगे। ये हमारा होल्डर है जो को 0 वाट का है और जब स्विच को हमने ऑन किया और तो जल गया, ऑफ़ करने पर ये बंद हो गया। तो दोस्तों जायज़ सी बात है, हमारा बोर्ड सही होगा और हमने इसकी वायरिंग सही भी की है। तो इसी से रिलेटेड वीडियो हमारे YouTube चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।